आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ कालरात्रि के बारे में बताऊंगा, जो माँ दुर्गा की 7वीं रूप है और उनकी नवरात्रि में 7वें दिन पूजा की जाती है। वैसे तो आज मैं एक मूवी एक्सप्लेनेशन लाने वाला था, पर क्योंकि दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुई है और आप सभी ये पहले से जानते हैं कि माँ दुर्गा के टोटल 9 रूप होते हैं, जिनमें से माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। पर क्या आपको पता है कि उन्हें कालरात्रि क्यों कहा जाता है? हिंदी में काल का मतलब समय के साथ साथ मृत्यु भी है और रात्रि का मतलब होता है रात। माँ कालरात्रि वह है जो अंधकार में मृत्यु को लाती है। उनका रंग रात की तरह काला होता है और उनके बाल पूरे खुले हुए होते हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से वो 2 हाथों में शस्त्र और बिजली धारण करती है और दूसरे 2 हाथ देने और रक्षा के लिए होते हैं। माँ कालरात्रि की 3 आंखें होती है और वो जब सांस लेती है तो उनके नाक से आग की लपटें निकलती है। वो एक गधे पर विराजमान होती है, जिन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपने भक्तों के लिए शुभ फल लाती है। माँ दुर्गा के इस भयंकर रूप के पीछे एक कहानी है कि एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने देवलोक पर हमला कर दिया और इंद्र और उनकी सेना को हरा दिया। अपने राज्य को खोने के बाद इंद्र बाकी के देवताओं के साथ हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने देवी पार्वती से विनती की और अपना राज्य वापस पाने के लिए सहायता मांगी, जिसके लिए देवी पार्वती ने चंडी की रचना की और उसे राक्षसों को मारने के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंडा और मुंडा को भेजा। चंडा मुंडा से लड़ने के लिए चंडी ने एक और देवी काली की रचना की। काली ने उन दोनों का वध कर दिया और इस तरह उन 2 राक्षसों को चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा। युद्ध भूमि में माँ कालरात्रि को मारने के लिए एक और राक्षस रक्तबीज को भेजा गया। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब कभी भी उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वो एक बीज की तरह काम करके एक और रक्तबीज राक्षस बना देगा। जब माँ कालरात्रि ने यह देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जितना रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरता रहेगा, उतने ही और रक्तबीज प्रकट होते रहेंगे और ऐसे में उसे मारना असंभव होगा। तो माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को मारकर उसके रक्त की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले उसे पीना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने रक्तबीज को मार दिया। और बाद में चंडी ने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया और इस प्रकार इंद्र और अन्य देवताओं को राक्षसों से अपना राज्य वापस जीतने में मदद की। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का रूप होती है, जो बुरा करने वालों का वध करती है। वह अपने भक्तों के प्रति बहुत ही उदार है और उनके जीवन से दुख और अंधकार को दूर करके उन्हें शक्ति प्रदान करती है। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत कहा हो या कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा।